hello everyone, this is Eliezer Finehas and you are watching Eliezer Educational Academy। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की ही टारगेट पेपर स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स सारे डिस्कस कर लिए थे। तकरीबन 19 लॉन्ग क्वेश्चंस थे जिसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की थी। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर टारगेट पेपर्स 2023 के नाम से। आप वो वाली भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स वाली पहले आप वीडियो देख लें, और जो अभी आप देख रहे हैं वीडियो ये जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की है। आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पहले आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लें, जब ये वाली वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। तो अच्छा, तो शॉर्ट और भी हमने बहुत सारे टारगेट पेपर्स अपलोड किए हुए हैं। जब आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको सारे जितने भी हैं टारगेट पेपर्स वो रिसीव हो जाएंगे, बोथ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के। तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का टारगेट पेपर है, उसका फाइनल पार्ट या पार्ट 2 हम बना रहे हैं, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन होगी। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स टोटल 40 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रखे हैं, जिसमें हर तरह के सवालात इन्वॉल्व हैं, सवालात इंक्लूडेड हैं, जैसे कि थ्योरी वाले भी, न्यूमेरिकल्स वाले भी, डिफरेंस बिटवीन रीजन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और भी बहुत से इसके अंदर वो रीज़न्स वगैरह भी सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मौजूद हैं। तो अगर आप ये जो 40 सवालात हैं, अगर ये आप अच्छे से ज़हननशी कर लेते हैं तो आपका जो फाइनल पेपर है सिंध बोर्ड का इंटरमीडिएट पार्ट 1 का, तो वो बगैर किसी कन्फ्यूजन के आप इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सारे 40 याद कर लेते हैं। और जो पिछली वीडियो में मैंने 19 लॉन्ग क्वेश्चंस करवाए थे, अगर ये सारे आप सवालात कर लेते हैं तो आप पेपर में 100% मार्क्स लाने के काबिल हो जाएंगे। और ये मेरी गारंटी है कि जितने भी ये सवालात पेपर में आएंगे वो इन्हीं सवालात में से आएंगे। तो आए हम टारगेट पेपर की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ मेंट बाय एक्चुअल यील्ड? Why it is always less than theoretical yield in a reaction? एक्चुअल यील्ड क्या होता है, एक्चुअल यील्ड के क्या मानी होते हैं, और हमेशा ऐसा क्यों होता है कि ये जो थियोरेटिकल यील्ड जो एक्चुअल यील्ड है वो हमेशा थियोरेटिकल यील्ड से कम आती है किसी भी रिएक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ अ सैम्पल ऑफ नाइट्रोजन गैस N2 at STP is 1120 cm3. Calculate the mass and number of molecules of N2 in the sample। ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें आपको वैल्यूज़ गिवन है, इसमें आपको मास और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के आपने फाइंड करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एल्यूमिनियम सल्फाइड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल एंड सल्फर पाउडर एट एलिवेटेड टेम्परेचर 2Al + 3S Al2S3। If 135 gram aluminium and 160 gram sulfur are taken for the reaction, calculate what mass of Al2S3 will be formed। तो ये भी एक पूरा न्यूमेरिकल है जिसमें आपको रिएक्शन दिया है और हर एक चीज़ों की आपको मास गिवन है। तो आपको Al का भी मास गिवन है, आपको सल्फ़र का भी मास गिवन है। आपको किसका मास फाइंड करना है? आपको मास फाइंड करना है Al2S3 जो कि रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहा है, उसका आपको मास फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरी का सवाल है। स्टेट पॉली एंड हुंड्स रूल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है और हुंड्स रूल, आपको ये इसकी स्टेटमेंट्स लिखनी है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और मैंने कुछ एग्जांपल दी हैं, जैसे Ca+2 Z = 20, Br-1 Z = 35, और एक ऊपर भी लिखी हुई है ये देखें FeZ = 26। तो ये कुछ एग्जांपल्स दी हैं, तो आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिसेस लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है किसकी? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की। फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर भी फाइंड करना है और एक्सप्लेन करना है कि वाई O2 मॉलिक्यूल इज़ पैरामैग्नेटिक। जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की जाने बढ़ते हैं।
व्हाट इज़ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है, वाई विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, और ये बताना है कि विस्कोसिटी डिक्रीज़ क्यों होती है, कम क्यों होती है जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। तो ये सिक्स सवाल था। अब 7th सवाल के जाने पढ़ते हैं। क्योंकि 40 सवाल आते हैं तो मैं जल्दी जल्दी सबकी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन, ये दो डिफरेंसेस दिए हुए हैं, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, आयोनिक सॉलिड्स एंड कोवलेंट सॉलिड्स। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट ली चैटलियर प्रिंसिपल एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन इन द सिंथेसिस ऑफ एमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। तो सबसे पहले आपने ली चैटलियर प्रिंसिपल की आपने स्टेटमेंट लिखनी होगी और इसकी एक एप्लीकेशन है उसको डिस्कस करना है। जब एमोनिया की सिंथेसिस हो रही होती है, कौन से प्रोसेस के साथ, हेबर्स प्रोसेस के साथ जब एमोनिया की सिंथेसिस हो रही होती है, तो वो सारा आपने एक तरह की डेरिवेशन तो नहीं कह सकते, एक लॉन्ग सवाल होता है, तो मैथमेटिकल टाइप या केमिकल इक्वेशंस जिसमें बहुत सारी होती हैं, जिसमें स्टेप्स काफ़ी होते हैं, तो वो आपको करना होगा। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ बफर सॉल्यूशन, एक्सप्लेन हाउ इट रेजिस्ट द चेंज ऑफ pH बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि बफर सॉल्यूशन क्या होती है। बेसिकली इसमें बफर सॉल्यूशन की स्टेटमेंट लिखनी होगी और हमसे ये पूछा जा रहा है जब हम एसिड या बेस को ऐड करते हैं तो बफर सॉल्यूशन की pH में क्या चेंज आता है। तो पहले एसिड का लिखना है, एसिड अगर डालेंगे तो क्या चेंज आएगा, और फिर बेस का लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, enlist various factors which influence on the rate of chemical reaction and describe the effect of temperature on reaction rate। तो ये फैक्टर्स बताने हैं कि रेट का क्या मतलब होता है। फिज़िक्स या केमिस्ट्री की ज़ुबान में रेट का मतलब होता है टाइम। तो कोई ऐसी चीज़ें बताओ जिससे जो केमिकल रिएक्शन का जो टाइम है वो उसको इन्फ्लुएंस करती हों चीज़ें, और आपने ये बताना है, ये डिस्क्राइब करना है कि रिएक्शन के टाइम पे टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। क्या टेम्परेचर के बढ़ाने से जो रिएक्शन है वो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है टाइम, तो ये आपको एक्सप्लेन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 11, द रिएक्शन 2NO + Cl2 और प्रोडक्ट में है 2NOCl वॉज स्टडीड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। अच्छा, ये सारा ये आपको एक चार्ट बनाया हुआ है, इसमें आपने क्या करना है, रेट लॉ डिटरमाइन करना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको डिटरमाइन करना होगा। तो ये भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की जाने पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा मैं आपको ना इसमें एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, इसको ना ब्रीफली एक एक सवाल को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ उर्दू में, तो वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। एक्सप्लेनेशन से ये फ़ायदा होता है कि आपको सवालात की समझ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट राउल्ट्स लॉ एंड ड्राइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन 3 फॉर्म्स। राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट करनी है और इसकी डेरिवेशन है, 3 स्टेप्स में इसकी डेरिवेशन होती है, 3 फॉर्म्स में डेरिवेशन होती है, तो उसको ड्राइव करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अ सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 45 ग्राम ग्लूकोज इन 72 ग्राम वाटर, डिटरमाइन मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर इन सॉल्यूशन। तो ये भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या डिटरमाइन करना है, क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर इन सॉल्यूशन, ये आपको फाइंड करना है या डिटरमाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ इज़ ट्रू सॉल्यूशन डिफ्रेंशिएट फ्रॉम सस्पेंशन। अच्छा, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन का डिफरेंस बिटवीन भी आता है, तो ये जो अभी इसमें मैंने करवाया था ना डिफ्रेंशिएट बिटवीन, तो इसके अंदर एक और ऐड कर लेना, कर लीजिएगा कौन सा, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन का डिफरेंस बिटवीन। तो ये एक रीजनिंग का सवाल है कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है, ये हमें बताना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ड्राइव प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सबसे पहले स्टेट करना है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, और फिर प्रेशर वॉल्यूम वर्क की डेरिवेशन है वो आपने करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड फ्रॉम द गिवन डेटा।
तो इसमें ये गिवन डेटा है आपको, जिसमें आपको एंथैल्पी रेट दिए हुए हैं। ये आप इक्वेशंस देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, मैं सारी बोलूँगा नहीं, ये बोलने पे आया तो 5-10 मिनट इधर ही लग जाएंगे। तो इसका एंथैल्पी डेल्टा एच के साइन किसका होता है, एंथैल्पी का। याद रखिएगा डेल्टा एच साइन ये किसी कोई हाइड्रोजन वगैरह का नहीं होता, ये चेंज इन डेल्टा का मतलब चेंज, तो चेंज इन एंथैल्पी का जो साइन होता है वो डेल्टा एच होता है। तो आपको ये 3 वैल्यूज़ दी हैं, -393.5, -296.8 एंड -1075 किलो जूल पर मोल। तो ये तीनों आपको एंथैल्पीज दी हुई हैं और आपने डिटरमाइन किसका करना है, कार्बन डाइसल्फाइड। CH2 क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड का आपने स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो है एंथैल्पी है वो आपने फाइंड करना है। ये भी एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ डेफिनेशंस हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, वो मैंने रखी हैं। 5 टोटल डेफिनेशन रखी हैं। फर्स्ट स्टोइशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट, मोलर वॉल्यूम, मोल और एवोगैड्रोस नंबर। तो ये 5 बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 8, ammonia gas can be produced by heating together the solid NH4Cl and CaOH2 या calcium dihydroxide। तो if a mixture containing 100 gram of each of these solid is heated, how many grams of NH3 is produced। तो ये भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो 18 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अच्छा 19, क्वेश्चन नंबर 19 में रीजंस आ जाते हैं। उसमें 4 रीजंस रखे हैं। फर्स्ट रीज़न, वाई गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर से डेविएट क्यों होती हैं गैसेस। सेकंड रीज़न, डिफ्यूजन अकर्स मोस्ट रैपिडली इन गैसेस, लेस इन लिक्विड एंड स्लो इन सॉलिड। जो डिफ्यूजन होती है वो गैसेस में ज़्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है और सॉलिड में बहुत स्लो होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये रीज़न पेश करना है। रीज़न नंबर 3, हाउ डज़ एन ऑर्बिटल इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्बिट। मतलब कि हमें ये बताना है कि ऑर्बिटल और ऑर्बिट में क्या फ़र्क है। रीज़न नंबर 4, हाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अमाउंट को, या जो प्रोडक्ट बन रहा होता है उसको कैसे कंट्रोल करता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट रीजंस थे। तो ये जो मैं 4 रखे हैं, आप मज़ीद भी रीजंस कर सकते हैं अगर आप सेफ साइड पर रहना चाहते हैं, वैसे ये रीजंस भी बहुत है। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्क्राइब द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो इसमें बोहर एटॉमिक मॉडल की पूरी डिराइव करना होता है, पूरी डेरिवेशन है और थ्योरी है पूरी। तो बोहर एटॉमिक मॉडल याद करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21, राइट अ नोट ऑन एक्सरे डायफ्रैक्शन एंड एक्सप्लेन देयर यूजेस। एक्सरे डायफ्रैक्शन पर नोट लिखना है और एक्सरे डायफ्रैक्शन की यूजेस को एक्सप्लेन करना है। आप तकरीबन 5 से 6 पॉइंट्स आप इसके याद कर लें, 5 से 6 यूजेस। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रीफली एक्सप्लेन द डायपोल मोमेंट एंड शो इट्स यूनिट। डायपोल मोमेंट को ब्रीफली एक्सप्लेन का मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा और उसके यूनिट को शो करें। क्वेश्चन नंबर 23, विच रूल इज़ वायलेटेड इन फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बड़ा अहम सवाल है। ये शायद इस साल पक्का मुझे या जहाँ तक लग रहा है कि इस साल ये वाला सवाल लाजमी आएगा। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा रूल, ये जो गिवन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, कौन सा रूल वायलेट हो रहा है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। 1s2 2s3, 2s2 2p6 3s2, 1s2 2s2 3s2 2p6, 1s2 2s2 2px2। तो इन सारी जो है ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इसमें कौन कौन से रूल्स वायलेट हो रहे हैं ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 24, कैलकुलेट द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इन। अच्छा, तो यूनिट्स हैं कुछ। तो जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है वो अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग वैल्यू आती है। तो हमारी जो बुक है उसके अंदर 2 तरह से यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। पहला है ATM DM3 मोल इनवर्स कैल्विन इनवर्स और कैलोरी मोल इनवर्स एंड कैल्विन इनवर्स। तो ये 2 यूनिट्स हैं, इनमें आपने ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो कैपिटल R है तो इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की।
क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन लिक्विफिकेशन ऑफ गैस बाय लिंड्स मेथड विद लेबल डायग्राम। अच्छा, गैस की लिक्विफिकेशन कैसे होती है, किसके मेथड के ज़रिए, लिंड्स मेथड के ज़रिए, और उसकी लेबल डायग्राम भी आपको बनानी होगी। क्वेश्चन नंबर 26, ऑक्सीजन गैस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग पोटेशियम नाइट्रेट KNO3. The gas is collected over water if 0.225 dm cube of a gas is collected at 25 degrees centigrade, 1.032 atm of total pressure. What would be the mass of dry oxygen gas collected? Pressure of vapors at 25 degrees centigrade is 3.8 mm of Hg. तो ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें आपने क्या फाइंड करना है, इसमें आपने बाकी सारी चीज़ें आपको गिवन है ऊपर, और इसमें आपने फाइंड करना है मास ऑफ ड्राई ऑक्सीजन गैस का, ये आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 27, 10 cm cube of gas A and 20 cm cube of gas B if used from the pour of container in 30 seconds. If the mass of A is 64 gram, calculate mass of B. ऊपर पूरी सिचुएशन बताई गई है, आपको ऊपर सारा वैल्यूज़ गिवन है, इसमें आपको मास ऑफ ए अगर हमने फाइंड क्या करना है, अगर मास ऑफ ए 64 ग्राम है तो आप कैलकुलेट करें कि मास ऑफ बी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गैस एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन द गैस इज़ ट्रांसफर्ड इन सिलेंडर एट 1.54 atm प्रेशर। इसके अंदर आपको टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, और आपको डेंसिटी फाइंड करनी है। तो ये भी जितने भी अभी ऊपर हम पढ़ रहे हैं ना, पिछले 3-4 जितने भी सवाल पढ़े हैं, ये सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब देखें, अब न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन ख़त्म हुए। क्वेश्चन नंबर 29, वाई वॉज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम वॉज एज्यूम्ड टू बी अ फंडामेंटल पार्टिकल। जो न्यूक्लियस है हाइड्रोजन एटम का, उसे क्यों एक फंडामेंटल पार्टिकल समझा जाता था? तो ये एक रीज़न है, ये आपने याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 30, देखें अब रीज़न्स की जो हेडिंग है ना, इसके अंदर से मैंने कितने 4 दिए हैं, लेकिन जो दूसरे मैंने अलग से सवाल दिए हैं उसमें भी काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। तो कुल मिला के काफ़ी सारे रीज़न्स अगर आप ये 40 सवाल याद करेंगे तो इस दौरान आपको बहुत से रीज़न्स भी याद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ऐसे ही घुमा फिरा कर सवाल दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 तक पढ़ लिया था ना। Question number 30, how emission of radiation form an atom explained by Bohr's model। तो इसमें बोला जा रहा है कि रेडिएशंस जो इमिट होती हैं वो एटम कैसे फॉर्म करती हैं, किसने एक्सप्लेन किया था? बोहर्स मॉडल। तो वो आपने उस हिसाब से लिखना है जैसे बोहर मॉडल ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 31, डिफाइन राउंडिंग ऑफ डेटा। बड़ा आसान सवाल, राउंडिंग ऑफ डेटा क्या होता है, और गिव वेरियस रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ डेटा, और राउंड ऑफ करने के लिए जो रूल्स होते हैं वो आपको बताने हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्वेश्चन नंबर 33, एक्सप्लेन वाई द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल टेक्स प्लेस प्रायर 3D। हमें एक्सप्लेन करना है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में हम लोग प्लेस कर रहे होते हैं या फिल कर रहे होते हैं तो वो 3D से प्रायर क्यों होता है, ये भी एक रीजनिंग का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 34 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द डायपोल मोमेंट of water is 1.85 d but CO2 has 0 dipole moment y। ये भी एक रीज़न का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 35, अच्छा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। हमें पूछा जा रहा है कि डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर जो है वो 1.85 d है, लेकिन CO2 का डायपोल मोमेंट 0 है, तो ऐसा क्यों है ये हमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में है डिफाइन आइसोट्रॉपी, विच टाइप ऑफ सॉलिड्स हैव दिस प्रॉपर्टी। हमें पूछा जा रहा है कि आइसोट्रॉपी क्या है, आइसोट्रॉपी की डेफिनेशन लिखनी है, और ये पूछा जा रहा है कि जो आइसोट्रॉपी वाली प्रॉपर्टीज़ हैं ये किन किन सॉलिड्स में होती हैं, उन सॉलिड्स के आपने नाम लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है और उसको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ सॉल्ट। नमक क्या होता है या सॉल्ट क्या होता है, एक्सप्लेन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, नेम वेरियस यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन
एंड एक्सप्लेन मोल फ्रैक्शन। जो बहुत सारे यूनिट्स होते हैं कंसंट्रेशन के, आपने उनके नाम लिखने हैं और मोल फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 39, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। गिव 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईच अल्फ़ा बीटा एंड गैमा रेस। 3 प्रॉपर्टीज़ अल्फ़ा की, 3 प्रॉपर्टीज़ बीटा की एंड 3 ही प्रॉपर्टीज़ गैमा रेस की आपने याद करनी होंगी। क्वेश्चन और लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा 40, व्हाट इज़ मेंट बाय डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। तो इसका डिफरेंस बिटवीन भी आप याद कर लीजिएगा कि डिफ्यूजन और इफ्यूजन में क्या फ़र्क है। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, जो कि पूरे 40 क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो अगर आप ये 40 सवालात याद कर लेते हैं तो 100% ये मेरी गारंटी है कि आपका जो पेपर है वो 100% बगैर किसी कन्फ्यूजन के साथ आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। और देखिए मैं बड़ी एफ़र्ट कर रहा हूँ ये टारगेट पेपर्स में। मैं आपको पता है कि जो चैनल पर डेली आप व्यू करते हैं तो डेली लेक्चर्स ये जो हैं टारगेट पेपर्स अपलोड हो रहे हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो तकरीबन 10 टारगेट पेपर्स तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो अब देखें मैंने सारा लिखा है पूरे 40, और पहले जितने भी टारगेट पेपर्स हैं मैं खुद लिखता हूँ। फिर फाइंड करना होता है दीगर मॉडल पेपर्स में से, फिर दीगर जो कॉलेजेस के पेपर्स होते हैं फाइनल पेपर्स, तो उन सब में से मिला के उनका एक निचोड़ होता है ये टारगेट पेपर्स। तो इसमें बड़ी मेहनत लगती है। तो आप अपना सपोर्ट शो करें और लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके इस बात से, और हम मज़ीद टारगेट पेपर्स अपलोड करते रहें। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टारगेट पेपर के साथ, फर्स्ट ईयर के टारगेट पेपर के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें अलीज़र एजुकेशनल एकेडमी।